क्या होगा अगर हम इंटेलिजेंस को ही सॉल्व कर दें, मतलब बुद्धिमत्ता को ही डिकोड कर लें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक मिशन था, लंदन के एक छोटे से स्टार्टअप का। एक ऐसा मिशन जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये कहानी है डीप माइंड की। अब देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में ना एक जुनून है। डीप माइंड के को फाउंडर हैं डेमिस हेसाबिस। उनके लिए ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, ये उनकी पूरी जिंदगी का मकसद था, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को सॉल्व करना। एक ऐसा सपना जो मानो उनकी पहचान ही बन गया हो। तो सवाल उठता है, ये एजीआई आखिर है क्या भला? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये एआई का अल्टीमेट वर्जन है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट ना हो, बल्कि हम इंसानों की तरह कुछ भी, जी हां, कुछ भी सीख और समझ सके। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग नहीं थी, बल्कि साइंस का सबसे बड़ा इनाम था, जिसके पीछे डीप माइंड की पूरी टीम पड़ी हुई थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये बड़ा सा सपना बस एक सपना ही था। एक ऐसा टाइम जब एजीआई बनाने की बात करना भी ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी को साइंस फिक्शन जैसा लगता था। सच कहें तो एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। जरा उस समय का माहौल सोचकर देखिए। जो एकेडमिक दुनिया थी ना, वहां एआई शब्द बोलना भी थोड़ा शर्मिंदगी वाला माना जाता था। तो फिर एजीआई पर काम करना, वो तो सीरियस साइंटिस्ट्स के लिए लगभग नामुमकिन था। ऐसे में डेमिस हेसाबिस और शेन लेग को लगता था कि मानो वो किसी बड़े राज के रखवाले हों, और इस रास्ते पर वो बिल्कुल अकेले चल रहे थे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? पैसा। अपने सपने को सच करने के लिए फंडिंग जुटाना। अब सोचिए, जब वो इन्वेस्टर्स से कहते हम इंटेलिजेंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या सुनते थे? वो सुनते थे रिस्क बहुत ज्यादा है, और पूछते थे अच्छा, पर पैसे कैसे बनेंगे? मतलब ये दो अलग अलग भाषा में बात करने जैसा था। एक तरफ भविष्य का सपना और दूसरी तरफ पैसे की कड़वी सच्चाई। तो ठीक है, इतना बड़ा लक्ष्य, शुरुआत कहां से की जाए? डीप माइंड का जवाब बड़ा सिंपल और ब्रिलियंट था। वीडियो गेम्स। हाँ, वही वीडियो गेम्स। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये एक नई इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट मैदान थे। एक ऐसी कंट्रोल्ड दुनिया जहां वो सीख सकती थी, एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, और सबसे जरूरी, फेल हो सकती थी बिना किसी नुकसान के। उनकी जो टेक्निक थी, उसका नाम था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बच्चे को कोई गेम खेलना सिखा रहे हो, पर बिना कोई रूल बताए। एआई बस स्क्रीन देखता है, कोई एक्शन लेता है, और अगर स्कोर बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये अच्छी चाल थी। स्कोर कम होता है तो बुरी। बस यही लूप लाखों करोड़ों बार चलता रहता है, जब तक कि वो खुद ही गेम का मास्टर ना बन जाए। लेकिन सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिली। एक वक्त तो ऐसा आया जब टीम का हौसला बिल्कुल टूटने लगा था। वो पोंग जैसा, मतलब वीडियो गेम्स का सबसे सिंपल गेम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि डेमिस खुद कहते हैं, उन्हें सच में लगने लगा था कि शायद हम ही गलत हैं, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और फिर वो मैजिकल मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रेकआउट गेम चल रहा था और एआई ने कुछ ऐसा किया जो किसी इंसान ने भी नहीं सोचा था। उसने ईंटों में एक सुरंग खोद दी और बॉल को दीवार के पीछे भेज दिया। ये सिर्फ गेम जीतना नहीं था, ये मशीन की क्रिएटिविटी थी। पहली बार एक पक्का सबूत मिला था कि मशीन सिर्फ सीख नहीं रही है, बल्कि एक तरह से सोच रही है। वीडियो गेम्स तो बस एक वार्म अप था, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। डीप माइंड ने अपनी नजरें एक बहुत बहुत बड़े टारगेट पर सेट की। वो अब छोटे मोटे गेम्स से आगे बढ़कर एक ऐसे ड्रैगन से भिड़ने जा रहे थे जिसे एआई की दुनिया में कोई हरा नहीं सका था, और वो था गो का प्राचीन खेल। अब ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कहते हैं कि गो के गेम में जितने पॉसिबल मूव्स हैं ना, उतने तो पूरे यूनिवर्स में एटम्स भी नहीं है। मतलब इसे हर चाल को ट्राई करके जीतना तो नामुमकिन था। इसे जीतने के लिए मशीन को इंसानों जैसा कुछ डेवलप करना था, एक तरह का इंट्यूशन या सहज ज्ञान। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, मूव 37। वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल के खिलाफ खेलते हुए अल्फागो ने एक ऐसी चाल चली जो इतनी अजीब थी कि सब एक्सपर्ट्स को लगा कि ये कोई गलती है। पर वो गलती नहीं थी, वो जीनियस थी। वो एक ऐसी क्रिएटिव चाल थी जो किसी इंसान में कभी नहीं सोची। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आया कि एआई अब सिर्फ इंसानों की नकल नहीं कर रहा, वो नया ज्ञान बना रहा है जो शायद इंसानी समझ से भी आगे है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, गेम्स जीतना कभी असल मकसद था ही नहीं। वो तो बस एक टेस्टिंग ग्राउंड था,
एक जिम था। डीप माइंड का असली मिशन तो हमेशा से यही था कि इस ताकतवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइंस की सबसे मुश्किल पहेलियों को सुलझाने में किया जाए। और उनका अगला टारगेट था बायोलॉजी की 50 साल पुरानी एक गुत्थी, प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। अब ये कहानी अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर आती है। यहाँ डीप माइंड ने सिर्फ एक ऐसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जिसने दशकों से रिसर्चर्स के पसीने छुड़ा रखे थे, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने साइंस की दुनिया में दरियादिली की एक नई कहानी लिख दी। ये टाइमलाइन देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदलीं। 2020 में प्रॉब्लम सॉल्व की और उसके ठीक बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई भी कंपनी शायद ही कभी लेती है। उन्होंने अपनी खोज को पेटेंट नहीं कराया, उसे बेचा नहीं, बल्कि उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला किया, और वो भी बिल्कुल फ्री। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 20 करोड़। ये साइंस की दुनिया के लिए एक खुला खजाना था। उन्होंने लगभग हर एक ज्ञात प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया और पूरा का पूरा डेटाबेस मानवता के लिए एक तोहफे के तौर पर रिलीज कर दिया। इस एक कदम ने रातों रात दवा बनाने और बायोलॉजी की रिसर्च को कई दशक आगे पहुंचा दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब जब डीप माइंड AGI के इतने करीब पहुंच कहा है, तो कहानी का फोकस भी बदल जाता है। अब बात सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की है, और उन मुश्किल नैतिक सवालों की जो ये टेक्नोलॉजी अपने साथ लाती है। और ये अब कोई थ्योरी का सवाल नहीं रह गया है, ये वो असल मुश्किल है जिसका सामना आज डीप माइंड और हम सब कर रहे हैं। सवाल सीधा है, कोई ऐसी चीज पर कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है जो बनाने वाले से ही ज्यादा पावरफुल और समझदार हो? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारे भविष्य के वजूद से जुड़ा है, और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। AI एक ऐसा पावरफुल टूल है जो एक तरफ तो बीमारियां ठीक कर सकता है, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी टूल से खतरनाक हथियार भी बन सकते हैं। बड़े पैमाने पर झूठ फैलाया जा सकता है। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चुनाव हमारे हाथ में हैं और दांव पर पूरी इंसानियत का भविष्य लगा है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम इस कहानी को खत्म करते हैं। AGI का आना कोई मामूली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। ये इंसानी इतिहास में आग की खोज या पहिए के आविष्कार जैसा है। एक ऐसी घटना जो इतिहास को दो हिस्सों में बांट देगी, AGI से पहले और AGI के बाद। सवाल बस ये है कि जब हम इतिहास के उस दूसरे हिस्से में कदम रखेंगे तो वो दुनिया कैसी होगी, ये आज हमारे फैसलों पर निर्भर करता है।